हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। अक्टूबर का स्टार्ट तो धमाकेदार हो ही रहा है। एक के बाद एक नए माइलस्टोन्स बिटकॉइन टच कर रहा है। $1,21,000 तक जाके आया है कुछ एक्सचेंजेस पे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आर वी गोइंग टू अ न्यू ऑल टाइम हाई, या फिर ये जो रैली है जो अक्टूबर के साथ स्टार्ट हुई है ये कंटिन्यू ही करती रहेगी। तो यही जानेंगे आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि देखो, प्रॉफिट तो हमने बना लिया, हमने नीचे कैच कर लिया, लेकिन हम ये प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा, राइट? तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से, एंड 4 आवर चार्ट से पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। तो 4 आवर के चार्ट में हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि बिटकॉइन इज अगेन मेकिंग अ रेंज एंड ये मल्टीपल टाइम्स रेंज बनाता रहेगा। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रेंज बनी थी, ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पे एक रेंज बनी, देन ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पे एक रेंज बनी, अगेन ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, एंड अगेन यहाँ पे रेंज बन रही है। तो ये रेंज जिस दिन नीचे ब्रेकआउट हो जाएगी, आपको प्रॉफिट्स लेना स्टार्ट करना है, अपने शॉर्ट्स ढूंढना स्टार्ट करना है। तो अगेन यहाँ पे हमें एक रेंज मिल रही है, इस रेंज में ही हम जो है मार्केट को स्टडी करेंगे। एंड जैसे ही इस रेंज के नीचे 4 आवर कैंडल क्लोज होती है, हम इस सपोर्ट के आसपास देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें एक अच्छा लॉन्ग मिलता है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस करने लग जाता है बिटकॉइन, और एक लॉन्ग एंट्री बनती है, तो वहाँ पे लॉन्ग बनेगा, वरना वहाँ पे से नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम ऑब्वियसली वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट तो हम इसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई चार्ट पे रेंज देख के कुछ भी नहीं होता। जो आपको असली चीज़ें देखनी होती है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पे है। अब कितनी इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी, हमारे अलावा आई डोंट थिंक कोई यहाँ पे डिस्कस करता है। तो लिक्विडिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, यहीं पे लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया, एंड देन उसने इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट किया। अगर हम इसकी सेंसिटिविटी और इंक्रीज करते हैं तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि मार्केट जो भी ये मूव्स करता है, जो सडन मूव्स होते हैं, वो सारा लिक्विडिटी का गेम होता है। लिक्विडिटी की कैंडल्स को वो लेने आते हैं। तो आपको इन लिक्विडिटी कैंडल्स का बहुत ध्यान में रखना है कि कब कब ये आ जाए, कब कब आपके एसेल्स हंट हो जाए। एंड अगर ये लिक्विडिटी लेने आया है केवल, तो ज़रूरी भी नहीं होता कि ये कंटिन्यू करेगा उस मूव को। तो बहुत ध्यान से रखना। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन्स हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1,18,000 पे बन गया है एक लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे आपके पास है लिक्विडिटी जोन्स 1,17,800 पे, 1,17,500 पे, 1,17,100 पे। तो 117 जाने के अच्छे चांसेस है। ऊपर की साइड पे हम देखते हैं तो वाह वाह क्या लिक्विडिटी जमा हो गई है। मैक्सिमम लिक्विडिटी 127 तक है, बट उसके पहले भी बहुत सारी लिक्विडिटी जोन्स हैं। एंड ये लिक्विडिटी जोन्स जो है शिफ्ट होते रहते हैं। ऑलमोस्ट हर 3-4 घंटे में आपको अलग जोन्स दिखेंगे। तो आपको ये देखना होता है कि भाई जो मैं करंट ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरा गलत जा रहा है या सही जा रहा है, तो लिक्विडिटी जोन से वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखे काफ़ी टाइम हो गया है। तो सीएमई का ओपन इंटरेस्ट वापस 17.4 बिलियन आ गया है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले 2 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ था, तो उस टाइम पे ये 15 बिलियन रह गया था। तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब लोग और भी ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं। इंटरेस्ट इन द मार्केट इज़ इंक्रीजिंग। नाउ अगर हम बात करते हैं इथेरियम की, तो 474 पे चल रहा है ये। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मूविंग एवरेजेस से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ये रेड वाली मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करती है, इसके नीचे हमें एसेल्स लेने होते हैं, याद रखना। अब हमारे लॉन्ग्स तो ऑलरेडी चल रहे हैं, एंड वो लॉन्ग्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बीएनबी पे हमने लॉन्ग लिया था, आप देख सकते हो 1100 तक चला गया है। हमने 1000 से लिया था। देन वी हैव इथेरियम का लॉन्ग गोइंग ऑन, एंड वी ऑल्सो गॉट लिंक लॉन्ग ट्रिगर्ड कल, जो हमने आपको अलर्ट दिया था। सोल का लॉन्ग चल रहा है। तो बहुत सारे लॉन्ग्स हम लेके बैठे हैं क्योंकि हमें पता था भाई अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर का हम जो है फुल फ़ायदा उठाएंगे। नाउ इथेरियम की बात करें तो इन द 4 आवर चार्ट वी कैन सी कि इथेरियम में एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, जिसको पूरा का पूरा यहाँ पे फिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लेवल अप के लिए इथेरियम यहाँ पे रेडी है, और कुछ भी लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं बची है। तो हमें अब इथेरियम पे जो है खास ध्यान रखना है, बिकॉज आई थिंक अब बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम पे जो है हम एक्सपोनेंशियल गेन्स देखेंगे। तो यहाँ पे इसको आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो अभी भी, लेकिन कीप योर एसेल्स वेरी वेरी टाइट। एसेल्स जो है इस रेड वाली लाइन, रेड वाली मूविंग एवरेज से नीचे आपको रखना है। अगर आपको अभी भी मूविंग एवरेज सेटिंग्स नहीं पता है, तो ये है हमारी मूविंग एवरेज सेटिंग्स 9, 15, 34 एंड 200। ये EMAs को हम यूज़ करते हैं। एंड 34 EMA जो है हमारा SL रहता है, एंड 200 EMA जो है रहता है हमारा अल्टीमेट ट्रेंड फ्लिप होता है। तो अगर आप डेली में देखते हो तो हम मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर हैं। एक रीटेस्ट का यहाँ पे ज़रूर वेट कर रहा हूँ मैं, टू टेक मोर एंट्रीज। इथेरियम का लॉन्ग ऑलरेडी चल रहा है, तो अभी मेरे जो है लॉन्ग ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे डेली रीटेस्ट का ही वेट करेंगे। तो अगर BNB को भी देखते हो, BNB ने अगेन एक ऑल टाइम हाई बना दिया है। एंड मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ऑल टाइम हाई इन BNB मतलब कि BNB पे पुल बैक आएगा। तो आपको पुल बैक का वेट करना है। 1050 के आसपास जो है इस पर एंट्री का देखूंगा। लिंक का अलर्ट हमारा ऑलरेडी हिट हो गया था एक, तो वो जो है एंट्री हमारी सक्सेसफुली इन हो गई थी। उसके बाद जो है लिंक ने अच्छा जंप भी दिया,
और अब जो है लिंक रीटेस्ट करने आ रहा है दोबारा से, तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो 22.1 के आसपास आप लगा सकते हो। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द यूएस स्टॉक मार्केट। तो यूएस स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग अप एंड अप अगेन एंड अगेन, एंड जैसे ही ये रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगा उस रीटेस्ट पे आपको एंट्रीज लेनी है, तो इसको इसलिए हम रोज ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनेंस की। तो यहाँ पे BTC डोमिनेंस जो है अगेन अपने सपोर्ट पे आ गई है, एंड लेट्स होप कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन करे। जब तक ये अलर्ट हिट नहीं होता है तब तक हमें ऑल्ट सीजन नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से यार वीडियो रोज देखो, जो भी अलर्ट्स, जो भी सेट सेटअप्स आपको दिए जा रहे हैं वो इमीडिएटली वर्कआउट नहीं करते हैं, 2-3 दिन बाद ब्रेकआउट्स होते हैं। मैं देता ही इसलिए हूँ ताकि आप प्लान कर सको, वरना मेरे देते ही वीडियो पुरानी हो जाएगी, तो प्लीज़ उनको थोड़ा ध्यान में रखना। तो दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। रिमेंबर कि मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना सबके बस के बात नहीं होती। तो आपको अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है। देखो अपसाइड तो बहुत बची है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं लोगे तो आप रीइन्वेस्ट कैसे करोगे? सो मेक श्योर कि आप उसको ध्यान में रखें एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की